प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टीचर्स के लिए खुशखबरी, अपने पसंदीदा जिलों में ले पाएंगे पोस्टिंग, ट्रांसफर स्केड्यूल जारी। हरियाणा सरकार ने कैडर परिवर्तन नीति के तहत जिला कैडर शिक्षकों के लिए ट्रांसफर का स्केड्यूल जारी कर दिया है। सभी शिक्षकों को 1 अप्रैल से पहले नए स्टेशन अलॉट हो जाएंगे। 1 अप्रैल से शिक्षक अपने नए स्टेशन पर ज्वाइन करेंगे ताकि नए शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू हो सके। स्केड्यूल 2 फरवरी को 2026 को संशोधित नीति के अनुसार लागू होगा। संशोधन के तहत जहां 95% से कम अध्यापक कार्यरत हैं, उस जिला से अंतर जिला स्थानांतरण नहीं होंगे। वहीं अंतर जिला स्थानांतरण चाहने वाले अध्यापक 1 से ज्यादा जिलों का चुनाव कर सकता है। यदि उसे चिन्हित जिलों में से जिला नहीं मिल पाता है तो वो पुराने जिला में ही पदस्थ रहेगा। आबकारी विभाग की टीम ने मारा छापा, सोनीपत में अवैध शराब की खेप पकड़ी, 1200 पेटियां बरामद। गांव फतेहपुर स्थित L2 गोदाम में शराब के अवैध भंडारण का खुलासा होने पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। करनाल आबकारी विभाग की टीम ने सोनीपत आबकारी विभाग के सहयोग से देर रात छापा मारते हुए 1200 पेटी देसी शराब बरामद की, जिन्हें मौके पर ही जब्त कर सील कर दिया गया। जब्त शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। जिला आबकारी एवं कराधान अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि करनाल आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि फतेहपुर गांव स्थित L2 श्रेणी के गोदाम में नियमों को ताक पर रखकर शराब का भंडारण किया जा रहा है। ये गोदाम अशोक कुमार के नाम पर पंजीकृत है। सूचना के आधार पर आबकारी एवं कराधान अधिकारी करनाल नीरज कुमारी के नेतृत्व में टीम गठित कर वीरवार देर रात छापेमारी की है। हरियाणा में स्टेनो की भर्ती के लिए आवेदन शुरू, परीक्षाओं में कृपाण व मंगलसूत्र की अनुमति। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि विज्ञापन संख्या 3/2026 में विभिन्न समूहों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी दिए लिंक के माध्यम से 6 से 20 फरवरी रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट लिंक स्वतः निष्क्रिय हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागों की वरीयता केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को से ली जाएगी जो स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में उत्तीर्ण होंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में सिख अभ्यर्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार किरपान पहनने और साथ रखने की अनुमति दी जाएगी। किरपान की कुल लंबाई 9 इंच 22.86 सेंटीमीटर से अधिक तथा ब्लेड की लंबाई 6 इंच 15.24 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आने वाले 2 दिनों में मौसम लेगा यू टर्न, तापमान में गिरावट की संभावना। हरियाणा में सर्दी के मौजूदा सीजन में अब कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना कम है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में तापमान में गिरावट अब केवल पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर ही देखने को मिलेगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी या बारिश होने पर ही हरियाणा के मौसम में ठंडक बढ़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में दिन और रात के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में औसतन 0.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 9 फरवरी की रात से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसका प्रभाव मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हाइड्रोजन ट्रेन का पहला ट्रायल रहा सफल। इस दिन जींद सोनीपत ट्रैक पर होगी शुरू। जींद जंक्शन से सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली और विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन का पहला ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। जींद जिले के गांव भमभेवा के पास पहले रनिंग ट्रायल किया गया और अब इस ट्रेन का दूसरा ट्रैक ट्रायल किया जाएगा। ट्रैक ट्रायल के बाद इसकी फाइल रिपोर्ट आने के बाद ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच सरपट दौड़ने लगेगी। इस मामले में रेलवे के अधिकारी अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन विधिवत रूप से फरवरी के आखिर तक चल सकती है। रेलवे से जुड़े सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन का तकनीकी ट्रायल सफल हो गया है। रेलवे के लिए ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तकनीकी ट्रायल के दौरान इंजन से जुड़े सभी प्रमुख सिस्टम संतोषजनक पाए गए।
गुरुग्राम में बनेगी देश की सबसे ऊंची इमारत, सामने रहेगी ये बड़ी चुनौती। हरियाणा सरकार गुरुग्राम को वैश्विक शहरों की कतार में खड़ा करने की दिशा में अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी शहरी विकास प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित की जा रही 1003 एकड़ की ग्लोबल सिटी में देश की सबसे ऊंची इमारत बनाने का प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप से मंजूर कर लिया गया है। सरकार इस मेगा प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए जल्द ही एडवाइजर नियुक्त करेगी। इसके लिए विदेशी कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों की सेवाएं ली जाएंगी ताकि इमारत का डिजाइन, तकनीक और सुरक्षा ढांचा वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार किया जा सके। ग्लोबल सिटी बनेगी आधुनिक शहरी मॉडल। हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम में विकसित की जा रही ग्लोबल सिटी को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन जोन, डिजिटल सुविधाओं और वर्ल्ड क्लास अर्बन प्लानिंग के मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है। प्रस्तावित गगनचुंबी इमारत का इस पूरे प्रोजेक्ट की आइकॉनिक पहचान बनेगी। नशा तस्करी के आरोप में जेल में बंद है पति, अब पत्नी भी खाएगी जेल की हवा। मोटी कमाई करने के लिए किया ये धंधा। हरियाणा पुलिस लगातार नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और आज सोनीपत क्राइम ब्रांच कुंडली ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जिसकी सरगना महिला है और वो हरियाणा के कई नशा तस्करों के साथ संपर्क में थी। वो और उसका साथी सोनीपत में 2.5 किलो चरस सप्लाई करने पहुंचा था, लेकिन अब राधा देवी और उसका साथी नरेश पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि राधा देवी का पिता भी हरियाणा के युवाओं को नशा बेचने का काम करता था, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। उसका पति भी पंजाब की एक जेल में नशा तस्करी के आरोप में सजा काट रहा है। अपने पति व पिता से प्रभावित होकर ज्यादा मोटी कमाई करने के लिए इसने नशा तस्करी के नैब तरीके के लिए नया सिंडिकेट बना डाला और खुद ही हरियाणा और पंजाब में नशा सप्लाई करती थी। नशा तस्करी के लिए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में जेल की हवा खाएगी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।